सुशिक्षित, सुसंस्कृत, समृद्ध और सुरक्षित भारत का मूल शिल्पकार केवल शिक्षक ही माना जाता है। उन सभी शिक्षकों को, गुरुओं को संगम पावर का शत प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं आपके सामने आज कुछ ऐसी चीजें रखूंगा जिससे कि आपको बुलंद नेतृत्व पाने के लिए खूब सहायता होगी। और मैं इसको बहुत सरलता से, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जो अगर आप कर लो, अपने मन में धार लो, अपने आप में आत्मसात कर लो, तो समझ लो कि नेतृत्व पर, लीडरशिप पर आपने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है जी। तो अब विषय पे चलते हैं। देखिए, चार चीजें हैं जो नेतृत्व के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जी लाइफ इन चार चीजों को नेतृत्व के चार स्तंभ मानती है। तो वो चार चीजें कौन सी है? पहला है खुद को जानो, नो योर सेल्फ, यानी आत्म परिचय, मैं कौन हूं, बात करेंगे। दूसरा विषय है खुद को मानो, यानी आत्म सम्मान, ऑनर योर सेल्फ, बहुत महत्व का है। और तीसरा अग्रसरता, यानी आगे आना, टू टेक इनिशिएटिव, ठीक है ना। और चौथा है संवादशीलता, संवाद क्षमता, यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कौशल्य। तो ये चार चीजें, खुद को जानो, खुद को मानो, और तीसरा है अग्रसरता, और चौथा है कम्युनिकेशन। ये चार चीजें, ये चार स्तंभ हमें खड़े करने हैं, तो हमारा नेतृत्व का भवन एक बुलंद भवन बन जाएगा। लेकिन खुद को जानो का मतलब होता है कि मैं क्या अच्छा करता हूं, क्या मैं अच्छा नहीं कर सकता, अथवा क्या मेरी शक्ति है, क्या मेरी कमजोरी है। कुछ चीजें मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें मेरे लिए रिस्क है। हर एक व्यक्ति का अलग मार्ग है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी स्वॉट मूल्यांकन। ये स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ एस, वीकनेस डब्ल्यू, अपॉर्चुनिटीज ओ, एंड थ्रेट यानी रिस्क टी। तो ये स्वॉट हो गया, SWOT, यानी खुद का मूल्यांकन हमें खुद करना है। ठीक है, कभी कभी मित्रों की भी सहायता ले सकते हैं, अपने परिवार की सहायता ले सकते हैं, उनसे जान सकते हैं क्या मेरी विशेषताएं क्या है। खुद को जानो, आत्म परिचय, और उस अपनी शक्ति को, अपनी प्रबलता को, अपनी संभावनाएं को, उसका सम्मान करो, उसको आगे बढ़ाओ। और दूसरा विषय है खुद को मानो, यानी खुद को मानो, ऑनर योर सेल्फ, ठीक है ना। ऑनर योर सेल्फ यानी क्या? अरे भाई, जैसे हो वैसे ही हो, अपनी तुलना किसी से नहीं करनी, ठीक है ना।
क्योंकि इस दुनिया में तुम में से हर व्यक्ति यूनिक है, अपने आप में एक है। तो इसलिए खुद का सम्मान करो, खुद को मानो, तो क्या होगा, आप सकारात्मक बनोगे। तो तीसरा विषय है अग्रसरता। अग्रसरता का मतलब आगे आना। आगे आइए, आगे आओगे तभी तो पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारी क्या शक्ति है, क्या कमजोरी है। ये सारी चीजें जो है तब तुम्हारे सामने आएगी अगर आप आगे आने का अभ्यास करो, आगे आने की भावना रखो, आगे आने की इच्छा रखो। ठीक है ना, आगे आइए। बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसके बारे में तो आप हमेशा सुनते आए हो, कम्युनिकेशन, संवादशीलता, संवाद क्षमता। इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ भैया कि जो तुम्हारे मन में बात है, विचार है, कल्पना है, उसको सामने रखो। और अगर आप उसको सामने रखोगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा, आप भीतर ही भीतर घुटन होती रहेगी। सामने रखो। सामने कैसी रखो? जिससे कि दूसरे आपकी बात को समझ सके, इस प्रकार से सामने रखो। केवल हमें ही बोलना है क्या? नहीं, दूसरे की सुनना है। जितना सुनोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, कल्पना मिलेगी, लोग क्या सोच रहे हैं उस विषय पर। ठीक है ना, तो बोलना भी है, कहना भी है, बतलाना भी है, तो सुनना भी है। ठीक है जी। तो लीडरशिप के लिए अगर ये 4 स्तंभ हमने मजबूत खड़े कर दिए तो हमारी नेतृत्व की नींव बुलंद बनेगी, नेतृत्व की हमारी क्षमता बुलंद बनेगी।